हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइज, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसको रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के है, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। तो गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। ठीक है, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं, आप क्या कर सकते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ओके, 6 ऑफ कप्स। प्लीज एंजल्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैजिशियन, ओके। क्या कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, प्लीज एंजल्स बताइए। प्लीज एंजल्स बताइए। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। चलिए गाइज, आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गाइज आप लोग क्या कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, सो गाइज वो आपका एक तो सोलमेट है, सबसे पहले आपका पास्ट लाइफ लवर है। इस लाइफ में भी आप उसके साथ मिल चुके हो एंड आप लोगों का कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है। आप लोग एक बेस्ट फ्रेंड्स की तरह भी रह चुके हो, यू नो आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्यार था। आप लोग एक दूसरे से अपनी मेमोरीज को शेयर करते थे, है ना, और आप लोग हमेशा खुश रहते थे। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो काफी लविंग डविंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ कप्स को देख के। मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सिचुएशन, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वंड्स। गाइज ऐसा लग रहा है कि अभी ना आप लोग एक दूसरे से काफी दूर दूर हो और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अकेला फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो, एक दूसरे को मतलब ऐसे रखना चाहते हो कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं, मैं ना ऐसे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके रहें, ऐसे आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके रहें। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हो और दोनों ही अपनी लाइफ में खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। 9 ऑफ वैंड्स सिखा रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में खुद को अकेला महसूस कर रहे हो सकता है आप लोगों की लाइफ में काफी सारे लोग हों आपकी लाइफ में जिनके साथ आप रह सकते हो, घुल सकते हो, मिल सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, मस्ती कर सकते हो, लेकिन स्टिल आप दोनों ही अपनी लाइफ में एक दूसरे के बिना अकेला महसूस करते हो सब कुछ होने के बाद भी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऐसा दिखा रहा है कि आप लोग ही अपनी लाइफ में काफी ज्यादा डिले फेस कर रहे हो। आप लोग अपनी लाइफ में इतना डिले फेस कर रहे हो, ठीक है, आप लोग खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, दोनों ही अपनी लाइफ में खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे। और मैं गाइज आप लोग के हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ, सो मुझे आप बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को लग रहा है मैं कितना इंतजार करूं, आप इंतजार करते हुए मुझे अपने पार्टनर्स का यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना इंतजार करूं इस इंसान का, इस पर्सन का,
सो गाइज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी निकल कर आई है। सो कहीं ना आप ये प्यार भरा कप लेकर बैठे हुए हो अपने पार्टनर के लिए कि वो आपकी तरफ आए, आपको विक्ट्री दें, सक्सेस दें, आपके साथ शादी करें। आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों की मैरिड लाइफ में आपको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। सो इस वजह से आप अपना ये ना इतने इमोशनल होके, इतने भावुक होके, इतने प्यार से भरे हुए आप अपनी लाइफ में बैठे हुए हो अपने पार्टनर्स के इंतजार में। सो गाइज अगर ये चीजें आपके साथ हैं और ये चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही तो प्लीज कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। ठीक है, काफी सारे लोग हैं जो आते हैं रीडिंग को देखते हैं। गाइज आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से काफी सारे लोग के पार्टनर्स ना आप लोगों में से काफी सारे लोग अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो आपको शादी की कमिटमेंट दें और उसके लिए आप काफी ज्यादा इंतजार करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो ये है आपकी सिचुएशंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कर क्या सकते हो। ठीक है, सो मैं बताती हूँ गाइज। राइट नाउ मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कहीं ना कहीं। सो अगर आप लोगों की कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में हो, सो मैं आपको बता दूं क्लियर कि आप लोग को इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा डिवाइन कुछ लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, आपको किस किस चीज पर ट्रिगर दिया जा रहा है, आपको किस किस चीज पर रुलाया जा रहा है, आपको किस किस चीज पर है ना आपके साथ मतलब लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि किस किस चीज पर लोग आपको टोक रहे हैं। ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही होंगी। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐड हो रहे होंगे, कुछ लोग आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे होंगे। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। आप ये देखिए जो जा रहे हैं वो क्या सिखा कर जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ कि इस रिलेशनशिप में आप क्या कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यही देख रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले गाइज इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जितने लाइफ लेसन्स आपको मिल रहे हैं, आपको उन लाइफ लेसन्स को अपनी नोटबुक में लिखना है और उन चीजों पर अमल करना है जो चीजें आपको सिखाई जा रही। हो सकता है कि आपको पहला लेसन यही सिखाया गया हो जब आपके पार्टनर से आपको सेपरेट किया गया कि ज्यादा डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं होती है, अपनी खुशियों को खुद भी आप पूरा कर सकते हैं। सो डिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। पहला लेसन आपका यही हो सकता है। दूसरा लेसन आपका ये हो सकता है कि अगर कोई इंसान आपकी प्यार की या आपकी चीजों की वैल्यू नहीं कर रहा है, हो सकता है वो आपसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन अगर उसने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया तो क्या कारण है कि उसने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया? ऐसी क्या कमी थी आपके अंदर कि उसने आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया? ठीक है, दूसरा आपका ये लेसन है। तीसरा, आपको ही क्यों उसके आगे बैक करना पड़ा या आपको ही क्यों उससे कहना पड़ा कि मुझे कॉल मैसेज कर लो, मुझसे बात कर लो प्लीज, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा। तीसरा आपका लेसन यहाँ पर ये है। ठीक है, चौथा मुझे यहाँ पर जितने भी लेसन आपको मिले होंगे, हो सकता है कार्मिक्स आपकी लाइफ में हो, ट्रिगर आपको मिल रहे हो। ठीक है, सो कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको सिखा रहा होगा। सो आप ये देखिए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कितने लेसन सिखाए जा रहे हैं और उन सारे लेसन को आपको अपनी लाइफ में आपको सीखने हैं और आपको अपने आप को चेंज करना है। सो आप इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए पहली चीज तो ये करेंगे, क्योंकि डिवाइन का यहाँ पर गेम है। सो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करें। सो अगर आप सीख पाएंगे सो इट्स गुड फॉर यू, इट्स बेटर फॉर यू। ओके, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गाइज आप लोग हो सकता है कि आप लोग काफी ज्यादा अगर इमेच्योर हरकतें करते हो, बच्चों वाली अगर आपकी हरकतें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपको अपनी बात कितनी बात किससे कहनी है, अगर आप गुस्सा आता है तो बहुत बोल देते हो, प्यार आता है तो सब कुछ लौटा देते हो, अगर इस तरह की सिचुएशंस हैं, इस तरह की हरकतें अगर आपकी हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपनी स्टबर्न हरकतों को आप भी सुधारिए। ठीक है, आपको जरूरत से ज्यादा नहीं देना है, आपको हमेशा ही इक्वल गिव एंड टेक में रहना है। ठीक है, आपको हमेशा ही इक्वल गिव एंड टेक में रहना है। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पर जितना जो दे रहा है ना उतना उसको लौटाइए। ठीक है, आपके ये लाइफ लेसन हैं गाइस, जितने मुझे समझ में आ रहे उतने मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी सिखाया जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होना हर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चाहे लविंग रिलेशनशिप हो या आपकी फैमिली मेंबर्स में हो, आपके सिबलिंग के साथ हो, आपके कजिन्स के साथ हो, किसी के साथ हो। ठीक है, सो जो जितना दे रहा है उसे उतना ही लौटाना है।
उसके बाद गाइज यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स को देख के कि डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप फिलहाल के लिए इस कनेक्शन को सरेंडर करें। सो कहीं ना कहीं आपका एक लेसन ये भी है कि आपको सरेंडर करना सीखना है और आपको डिवाइन पे फेथ बनाना यहाँ पर सीखना है। आपको जो कुछ भी इस टाइम दिया जा रहा है अब बिना किसी रोने गाने के उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस चीज़ से आप क्या बना सकते हैं ये बना कर दिखाएं। ये आपका लाइफ लेसन है कि आप सरेंडर कर पाते हैं, कि आप डिवाइन पर भरोसा कर पाते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पर ये भी सीखने की जरूरत है कि डिवाइन पर भरोसा कैसे करते हैं, सरेंडर कैसे करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी में आइए, 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आइए। ठीक है, इस चीज़ के लिए भी काफ़ी लोगों को सेपरेट किया गया है। इस कनेक्शन के लिए आप जितनी चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आपको गिनवा रही हूँ। ठीक है, तो जितने लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं ना, बजाय इसके कि पार्टनर का कॉल आ जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रियलिटी में आपके पार्टनर आपको कॉल करें, कमिटमेंट आपसे बात करें, सो आप जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, अगर उनमें से आप 10% 20% भी अपने अंदर उतार पाते हैं ना, इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये जजमेंट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप जो डिवाइन है ना वो आपको टेस्ट कर रही है इस कनेक्शन, क्योंकि मुझे सोलमेट्स का कनेक्शन लगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और आपके कुछ टेस्ट चल रहे हों। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप लोग से कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट होइए पहले पूरी तरीके से। अगर आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट हैं, अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई भाभी, किसी पर भी, सो आपको सबसे पहले खुद का कमाना शुरू करना है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट होइए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो 20 की उम्र में, 40 की उम्र में, 60 की उम्र में कमा नहीं सकता। आपकी कोई भी उम्र क्यों ना हो, डजेंट मैटर। आप अपनी लाइफ में ये देखिए कि मैं ऐसा क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ कि मैं पैसा कमा सकूँ। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो चाहते ही हैं आप इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। उसके बाद अगर इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हो किसी से, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर अगला इंसान आपसे मतलब आपसे दूर हो पा रहा है, अगर उसको आपसे इतनी अटैचमेंट होने के बाद भी अगर उसमें इतनी दम है कि वो आपसे दूर हो पा रहा है, तो क्यों आप नहीं सीख सकते। ठीक है, आप क्यों अपने दिल पर पत्थर रह के ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप भी अनकंडीशनल लव में रहिए, लेकिन बेग ना करिए किसी के आगे कि कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बात कर लो, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आप इस तरह की एनर्जीज को जब यूनिवर्स में सेंड करते हैं ना, तो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर वही चीज़ें यूनिवर्स आपको दिखाता है आपके पार्टनर्स के द्वारा, और फिर आपके पार्टनर्स आपको और ज़्यादा तकलीफ देते हैं। जब आप कहोगे कॉल मैसेज करो, वो बिल्कुल नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत पड़ गई। और डिवाइन कहीं ना कहीं बार बार ट्रिगर देके आपको समझाने की कोशिश यही करते हैं कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। आप एक बार खुद को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा। सो आपको डिवाइन को ऐसी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करना है यूनिवर्स में। ठीक है, आप दिखाइए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत सेल्फ लव में हूँ, सेल्फ केयर में हूँ, सेल्फ ग्रोथ में हूँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, मेरा बोलने का स्टाइल अच्छा है, मैं नेचर के साथ भी बहुत खुश रहती हूँ या रहता हूँ, अकेले भी मैं बहुत अच्छा खुश रह सकता हूँ। ठीक है, जब आप खुद में वननेस को फील करेंगे ना, खुद में कंप्लीट फील करेंगे, आप देखेंगे आप एक मैग्नेट हैं और अच्छी चीज़ें आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं। सो आप ये कर सकते हैं। अब और बताती हूँ मैं आपको, अगला कार्ड दिया है मैनिफेस्ट। सो गाइज आप मैनिफेस्ट करिए, आप मैजिशियन हैं, आप मैनिफेस्ट जो भी चीज़ करेंगे आप उसको अपनी लाइफ में उतार लेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करिए। आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट करिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन गाइज आप दिन भर मैनिफेस्ट अगर ऐसे करेंगे कि कॉल मैसेज आ जाए भगवान, और ऐसे मैनिफेस्ट करने का ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप बाकी कामों को रोक नहीं सकते उस चीज़ के लिए कि सिर्फ वो दे दो और मैं दिन भर ऐसे ही बैठा हूँ, मुझे सिर्फ वही चाहिए ना। मैनिफेस्ट करने का मतलब आप बाकी काम भी करिए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठाइए। और लोग भी हैं आपकी लाइफ में, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उनको भी देखिए, आपका खुद का करियर है उसको भी देखिए। सारी चीज़ों को देखने के बाद अनकंडीशनल लव में रहिए और मैनिफेस्ट करिए। उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में मैजिक। ठीक है, चैरिट दिखा रहे गाइस कि आप लोग अपनी लाइफ में एक पावरफुल पोजीशंस को हासिल कर सकते हैं। सो आप ये दो चीज़ें दिखा रहा है। एक तो ये कि आप अपने पार्टनर्स के लिए ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो एक चैरिट वाला एक्शन लेके आपकी तरफ आए, और एक ये भी दिखा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक पावरफुल पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। तो जितने लोग हैं इस एनर्जी में आने लायक, जितने लोग हैं इस एनर्जी में आने लायक, जिनमें डिवाइन को ऐसा दिखता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकता है, सो डेफिनेटली गाइज उनके पार्टनर्स कहीं ना कहीं उन्हें इसीलिए ट्रिगर करके गए हैं कि वो समझें कि एक पावरफुल पोजीशन के लिए आप बने हो। ठीक है, और आप खुद को पहचानो।
ठीक है, मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आप कितने काम, मैंने आपको बता दी कि कितनी कमियां आप लोगों के अंदर हैं जो आपको कम करने की जरूरत है इस रिश्ते को बचाने के लिए। सो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यस मैम मैं इतना कर सकती हूँ या मैं इतना कर सकता हूँ। आप लोग हमेशा ही पार्टनर पर डिपेंड रहते हो कि वो एक्शन ले ले मेरे लिए। आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, आप खुद के लिए कितने एक्शंस ले सकते हो, मुझे ये भी जानना है। ठीक है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस मैम मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। और देखते हैं गाइस, बट अच्छे कार्ड्स ही हैं गाइस। डिवाइन और एंजल्स की प्रेजेंस रहती है कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो आप लोगों को महसूस भी होता होगा कि एंजल्स की प्रेजेंस रहती है। ठीक है, वो उसी तरीके के कार्ड्स भी देते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए। देखिए अगेन अथॉरिटी का कार्ड है। आप लोग में से काफी सारे लोग एम्परर या एम्प्रेस बनना डिजर्व करते हैं। ठीक है, और लेकिन आप लोग ये चीज समझते नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। ठीक है, जितने लोग भी अपनी वर्थ को समझेंगे वो आगे बढ़ेंगे। लो, एम्परर एंड एम्प्रेस, मैं क्या कह रही हूँ गाइस, अगर लड़कियां देख रही हैं तो एम्प्रेस, लड़के देख रहे हैं तो एम्परर। ठीक है, आप इस कनेक्शन को सीख करने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ में एक एम्परर और एक एम्प्रेस की पोजीशन को हासिल कीजिए। जो सिखाया जा रहा है उसे सीखिए। थर्ड आई चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, विजन को क्लियर कीजिए अपनी लाइफ में। आप देखेंगे कि आपकी पावर्स क्या हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स क्या हैं। आपको इससे भी ऊपर, लव लाइफ से भी ऊपर चीजें हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पर ध्यान दीजिए, चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड हैं अपने खाने पीने के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रॉपर वे में अपनी लाइफ में सबके लिए खुद जिम्मेदार बनिए। विजडम, नॉलेज को गेन कीजिए। ठीक है, आपको क्या कब कौन सी तकलीफ दी जा रही है तो उससे आपको क्या सीखना है, क्या आप सीख सकते हैं, क्या आपकी जिंदगी का उद्देश्य हो सकता है, इससे आप अच्छा क्या कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों का दिमाग जाता नहीं होगा गाइस। आप लोगों का दिमाग बस उधर ही अटका रहता है कि पार्टनर कब कॉल करेगा। जो डिवाइन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है उसमें से मुझे लगता है 2-4% ही लोग ऐसी चीजों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। इस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, उसके बाद आपको गाइस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया। सो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली भी ग्रोथ मिलेगी, मटेरियलिस्टिक चीजों में भी ग्रोथ मिलेगी। आप सही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे अगर, तो सब कुछ मिलेगा। और पेशेंस रखिए और प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग काय में करनी है, प्लानिंग करिए करियर में। यूनिवर्स खुद प्रेजेंट है यहाँ पर गाइस, यूनिवर्स खुद प्रेजेंट है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप ये सब करें अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी जो वर्थ है ना वो भले ही आपको ना पता हो, पर यूनिवर्स ने आपको बनाया है तो उन्हें पता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसीलिए ना वो क्या करते हैं कि आपकी जो सबसे चहीती चीज होती है ना, कीमती, आपके दिल का टुकड़ा, उसको आपसे दूर करते हैं कि जब मैं इसको दूर करूंगा ना तो इसको धक्का लगेगा। जब धक्का लगेगा तो ये अपने आप में क्या चेंजेस कर सकता है या कर सकती है। ये होते हैं यूनिवर्स के टेस्ट। अवेयरनेस, अगेन मैजिशियन का कार्ड है गाइस। आप लोग मैनिफेस्ट करिए, एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करिए, आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पावरफुल इंसान दिखाई दे रहे हो गाइस, एम्परर, एम्प्रेस, यहाँ पर अवेयरनेस, यूनिवर्स, पावर, मेजर अरकाना के कार्ड है गाइस यहाँ पर। सो गाइस आप लोग में से काफी सारे लोग एक पावरफुल पोजीशन को, पावरफुल इंसान के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। आप डिजर्व करते हैं, यूनिवर्स खुद आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी भी ना बड़े नजरिए से सोचते ही नहीं। आप सोचते हो सिर्फ उतना ही सा कि पार्टनर लौटा है, बस मेरा पार्टनर आएगा जब उसका टाइम होगा, सही वो भी आएगा, लेकिन तब तक के लिए आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं ये भी तो डिवाइन देखें कि मैंने एक इंसान बनाया है और मैंने उस पर इतनी मेहनत की है, तो वो अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकता है, क्या कर सकता है वो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज पर ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो आप इम्पॉसिबल पे हमेशा बिलीव करिए। अफर्मेशंस बोलिए कि मेरे लिए तो ये भी चीज पॉसिबल है। होल्ड योर विजन, अगेन वही कार्ड है। अपने विजन पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सांस लीजिए। ठीक है, आपको ज्यादा ही कोडिपेंडेंसी हो रखी है इस टाइम, उसको आप अगर अपने रिलेशनशिप को, अब देखिए गाइस यहाँ पर कैसे कार्ड्स आए हैं। आपको रिलेशनशिप को बचाने के लिए ऐसे कार्ड्स नहीं आए यहाँ पर कि कम्युनिकेट कर लीजिए, जाके बात कर लीजिए, ठीक है, और जाके उनको मना लीजिए, समझा दीजिए। यहाँ पर इस तरीके के कार्ड्स आए कि
विजडम को गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, पावर में आइए, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है, एम्परर की पोजीशन को हासिल कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आइए, सेल्फ लव में आइए। इस तरीके के कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लिखी हुई है, आपको अचीव करनी है। सरेंडर टू डिवाइन, वहां से भी करेंट का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था डिवाइन को सरेंडर करना आपको सीखना होगा, ठीक है। और यहाँ से भी कार्ड है सरेंडर टू डिवाइन, तो सीखिए कि डिवाइन को सरेंडर कैसे करते हैं। आप लोग सरेंडर तो कर देते हो, अगले दिन कहने लगते हो फिर से कॉल मैसेज नहीं आया मैम, प्लीज कॉल मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो ये सरेंडर करने का मीनिंग थोड़ी ना होता। सरेंडर करने का मीनिंग होता है कि एक बार आपने कहा ये मेरी विश है, अब मैं अपना काम करता हूँ, जब सही समय होगा मेरी चीज मुझे मिल जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं सरेंडर। इसके बाद है गाइस अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ये विन विन आउटकम आप ही को मिलेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़े नजरिए से सोचिए और अभी नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी सारी परीक्षा ली जा रही है, यहाँ पर आपकी कमिटमेंट्स को टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने लायक हैं, ठीक है। क्या फिर एक ही इंसान की इर्द गिर्द आपकी जिंदगी घूमती है, या फिर आप समझते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है आप लोगों को जो करना है अपने पार्टनर्स को और अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। कितने लोग इस चीज के लिए रेडी हैं? जितने लोग रेडी हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस मैम आई एम रेडी, यस मैम आई एम रेडी, ठीक है। यहाँ से आपको डबल फायदा होगा। अगर आप ये करते हैं तो आप तो सुधरेंगे, आपका करियर भी सुधरेगा, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अचीव कर लेंगे, दूसरा आपके पार्टनर भी लौट आएंगे, ठीक है। तो सब मिल जाएगा एक बार में। लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे कि मुझे कॉल मैसेज आ जाए और मेरा रिलेशनशिप सुधर जाए, तो करियर तो जा ही रहा था गाइस, तो वो तो समझ लो छोड़ दिया, और जो पार्टनर अगर 2-4 दिन के लिए आ भी गया तो वो दोबारा चला जाएगा। सो चॉइस इज योर्स। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना। जो एंजल्स मुझे मैसेजेस चैनल करते चाहते हैं, मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज।